लगभग 6 महीने का समय बीत चुका है किसानों को शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए, लेकिन अभी तक ना तो किसानों की कोई मांग मानी गई है और न ही प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाए गए हैं। इसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढाडा अंबाला पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर बंद है। इसकी वजह हरियाणा भाजपा सरकार की तानाशाही है। आप नेता ने ये भी कहा कि बॉर्डर बंद होने की वजह से व्यापारियों को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ढांडा ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही जेल में बंद किसानों को रिहा न किया गया और शंभू बॉर्डर को न खोला गया तो आप पार्टी आने वाले समय में बहुत बड़ी मुहिम छेड़ेगी, जिसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार होगी। नवदीप 3 महीने से ज्यादा समय हो गया आज जेल के अंदर है और उनका कसूर सिर्फ इतना है कि जब भी किसान अपने हकों के लिए लड़ते हैं तो नवदीप जी उसमें अग्रणी रहते हैं, चाहे वो पिछला किसान आंदोलन हो, चाहे ये किसान आंदोलन हो। जब किसानों के हक की बात आती है तो वो मजबूत तरीके से उस आवाज को उठाने का काम करते हैं। कोई इस बार ऐसा हिंसक क्लैश जिसमें कोई नवदीप जी की वीडियो आ गई हो, जिसमें कोई इस तरीके का आरोप दिखाई देता हो, ऐसा कहीं पर भी नजर नहीं आया इस पूरे आंदोलन के अंदर। लेकिन साजिश करके पूरी किसान लीडरशिप के ऊपर झूठे केस लगा के उनको जेल के अंदर रखा गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उनको तोड़ने की कोशिश की गई। बहुत सारे किसान नेताओं की जमानत हो चुकी है, लेकिन जानबूझकर नवदीप को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो एक किसानों की बुलंद आवाज है। इसलिए उनको हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने के लिए और उनको दबाने के लिए इस तरीके का अत्याचार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जिस तरीके से शंभू बॉर्डर के ऊपर अघोषित आपातकाल डिक्लेयर कर रखा है सरकार ने, जिस तरीके से शंभू बॉर्डर को बंद करके रखा गया है अनावश्यक रूप से, उसकी वजह से शहर के सभी लोगों को और प्रदेश के सभी लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 5 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। उनको सिर्फ दिल्ली जाना है। सिर्फ NHAI का अगर आप देखें तो रोजाना 72 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है और अगर कुल मिला के देखें तो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान अभी तक पुलिस की इस कार्रवाई, अनावश्यक एक टेंशन क्रिएट करने की कार्रवाई से 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान NHAI का हो चुका है। शंभू बॉर्डर बंद होने की वजह से अंबाला और आसपास का व्यापार ठप पड़ा है। 40% से ज्यादा व्यापार में गिरावट आई इस बॉर्डर के बंद होने की वजह से। यहाँ ऑब्स्टेकल्स होने की वजह से, शंभू बॉर्डर के बंद होने की वजह से जो बड़े वाहन है, सरकारी बसें हैं, उनका सबका डाइवर्जन हुआ, जिसकी वजह से ज्यादा तेल की खपत हुई, उसमें भी लाखों करोड़ों रुपए का ईंधन व्यर्थ हुआ। बॉर्डर बंद होने से अस्पताल पहुंचने में भी पेशेंट्स को दिक्कत होती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग है कि ये राजनीतिक द्वेष छोड़ करके किसान नेताओं को तुरंत जेल से बाहर निकाला जाना चाहिए। वहीं ढांडा ने जेल में बंद दिल्ली CM केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भी भाजपा सरकार पर कटाक्ष किया। उनका कहना था कि केजरीवाल को भाजपा ने साजिश के तहत जेल में डाला है। जनता पार्टी की सरकार से हम स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहते हैं, हम इसके भुक्तभोगी हैं, इसलिए इस बात को और अच्छे तरीके से समझते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी राजनीतिक विरोधी होने के चलते राजनीतिक साजिश करके एक कैदी बना करके जेल के अंदर रखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम इन भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। आम आदमी पार्टी इस मुश्किल वक्त में नवदीप और सभी किसान नेताओं के साथ खड़ी है। उनके परिवारों के साथ हमारी सहानुभूति भी और समर्थन भी है, और साथ ही साथ हम व्यापारी वर्ग और तमाम उस आम जनता के साथ खड़े हैं जो शंभू बॉर्डर पर सरकार के द्वारा लगाए गए, अनावश्यक रूप से लगाए गए गतिरोध की वजह से परेशान है, जिनको नुकसान हो रहा है। खैर, ढांडा ने गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। अब सरकार कितनी जल्दी कोई ठोस कदम उठाती है और किसानों के साथ साथ स्थानीय लोगों की समस्या का भी समाधान करती है, ये देखने वाली बात रहेगी। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।